हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मैजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हो तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो से देखो, तब जाके ये कंसेप्ट आपका धीरे धीरे क्लियर होगा। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर चल रहा है। आज के लेक्चर में हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़ने वाले हैं, जिसमें किरचॉफ का करंट लॉ और वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखा था, जिसमें पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में किस प्रकार से हम समझेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और उसका जो इक्विवेलेंट हम निकालते हैं उसको कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम लोग किरचॉफ के लॉ के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है किरचॉफ्स करंट लॉ। अब ये इसमें क्या लिखा है इसको पढ़ लेते हैं पहले। किसी जंक्शन या नोड पर मिलने वाले करंट का अलजेब्रिक सम जीरो होता है। अलजेब्रिक सम क्या होता है? जीरो होता है। या किसी जंक्शन पर आने वाले करंट का योग बाहर जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। ये आप देखो, ध्यान दो। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है और यहाँ पे एक बिंदु बीच में आपको दिख रहा होगा। ये बिंदु दिख रहा है। इस बिंदु को देख रहे हैं तो इस बिंदु पे I1 करंट इधर से आ रहा है, I2 करंट इधर से आ रहा है, और इससे बाहर I3 जा रहा है, इससे बाहर I4 जा रहा है, इससे I5 जा रहा है। तो किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ का करंट लॉ ये कहता है कि जितने अमाउंट में करंट आएगा, जो भी करंट आ रहा है उसको तुम जोड़ दो, और जितना करंट बाहर जा रहा है उसको जोड़ दो, तो इसका मान बराबर होगा। मतलब आने वाले धारा का कुल मान बराबर बाहर जाने वाले धारा का कुल मान। ठीक है। और ये आपको समझ में भी आ रहा होगा, भैया जितने क्वांटिटी में करंट या धारा आ रही है वही तो बाद में बट के भिन्न भिन्न भागों में जाएगी। तो मतलब किसी भी बिंदु पे किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है किसी जंक्शन या नोड पे टोटल आने वाले धाराओं का योग बराबर होता है टोटल बाहर जाने वाले धाराओं का योग। या इसको एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? एक शब्द में हम लोग इसको रीड करते हैं कि किसी जंक्शन पर मिलने वाले करंट का अलजेब्रिक सम जीरो होता है। तो आप समझ गए, किरचॉफ का करंट लॉ ये कहता है कि किसी भी बिंदु पे जितने भी करंट आ रहे हैं, जितनी भी धाराएं आ रही हैं, उसका योग बराबर उससे बाहर जाने वाले धाराओं का योग। बस चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? किसी भी क्लोज लूप में वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम जीरो होता है। या दूसरे शब्दों में बोलें तो किसी भी क्लोज्ड लूप में वोल्टेज सोर्स का सम उस लूप में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होगा। अब लूप का मतलब क्या हुआ? यही बंद लूप। ये जो बंद एक पाथ दिख रहा है ना, ये क्लोज ऐसे दिख रहा है ना, इसी क्लोज लूप को क्या बोलते हैं? बंद लूप बोलते हैं इसको। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान दीजिए। तो इसमें हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स ये है, एक वोल्टेज सोर्स ये है, R1 रेजिस्टेंस, R2 और R3 रेजिस्टेंस है। तो आप मुझे बताइए, ऊर्जा जितनी दी जाएगी उतनी ही ऊर्जा तो खपत की जाएगी। ऊर्जा जितनी दी जाएगी उतनी ही ऊर्जा खपत की जाएगी। और वोल्टेज सोर्स हमारे पास क्या है? एक तरीके से एनर्जी सोर्स है। तो किसी भी बंद लूप में जितनी ऊर्जा वोल्टेज सोर्स के द्वारा दी जा रही है वही ऊर्जा रजिस्टेंस के द्वारा खपत की जाएगी। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए दो वोल्टेज सोर्स है, V2 है और V1 है। ध्यान दीजिए, V2 और V1। और V2 V1 कैसे कनेक्ट हुए हैं? ध्यान दीजिए, V2 V1 देखेंगे आप तो ये धन है, ये माइनस है, यहाँ से कनेक्ट हुआ है, प्लस है और माइनस है। तो देखो, वोल्टेज सोर्स जब इस तरीके से कनेक्ट हों, दो वोल्टेज सोर्स, ये V1 है, ये V2 है, इस तरीके से कनेक्टेड हो, ये प्लस होता है। जो बड़ी वाली लाइन है उसको प्लस कहते हैं, छोटी वाली लाइन को माइनस बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस। जब प्लस माइनस और प्लस माइनस जुड़ी हो तो इसको वोल्टेज सोर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं बोला कोई वोल्टेज सोर्स ये है एक, इसके नीचे दूसरा वोल्टेज सोर्स ये है, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस है, ये प्लस बोलता है, ये माइनस होता है। तो जब माइनस प्लस से जुड़ा हो, दो वोल्टेज सोर्स हैं V1 और V2, और दोनों का माइनस और प्लस जुड़ा हो, तो इसका मतलब V1 प्लस V2 हो जाएगा। दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों वोल्टेज सोर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो डायग्राम में हम देख के बता सकते हैं कि V2 और V1 का क्या हो रहा है, यहाँ से माइनस वाला निकला है और यहाँ धन से जुड़ा है। मतलब इस वोल्टेज का और इस वोल्टेज का सीरीज कॉम्बिनेशन है।
मतलब दोनों वोल्टेज सोर्स आपस में जुड़ जाएंगे। तो मैंने क्या किया पहले, सबसे पहले मैंने वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे जोड़ा है। देखो V2 + V1 कर दिया, यहाँ पे बगल में आपको दिख रहा होगा V2 + V1 किया, और इसके द्वारा जो भी एनर्जी दी जा रही है वही एनर्जी R1, R2 और R3 के द्वारा खर्च की जाएगी। अब मान लीजिए कि ओवरऑल करंट इस सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। मान लिया हमने कि I फ्लो हो रहा है, यहाँ से I आ रहा है, यहाँ से भी I आ रहा है, यही माना मैंने। तो जब I करंट फ्लो हो रहा है तो V बराबर होता है IR। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला जब हम देखते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला V बराबर IR होता है। तो हम वही कहेंगे R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो I × R1। R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये बताता हूँ। R2 के अक्रॉस कितना होगा, I × R2। इधर क्या था, I × R1। और R3 के अक्रॉस कितना हो जाएगा, I × R3। इन तीनों को जब जोड़ देंगे हम, तो तीनों को जोड़ेंगे वो बराबर होगा किसके, V2 + V1 के। यही किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ बोलता है। क्या बोलता है, यही किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ बोलता है। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ बोलता है, फिर से रीड करता हूँ, अब समझ में आएगा। किसी भी क्लोज्ड लूप में वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम 0 होता है। या फिर दूसरे शब्दों में हम क्या बोलेंगे कि किसी भी क्लोज्ड लूप में वोल्टेज सोर्सेज का योग, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनका योग उस लूप में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा, रेजिस्टेंस में ही होगा। लूप में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। वही मैंने करके यहाँ पे दिखा दिया कि वोल्टेज सोर्स का यहाँ पे सम दिखाया, वोल्टेज सोर्स का सम दिखाया, और जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस में उसको दिखाया, दोनों को बराबर कर दिया। यही बोलता है किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स का करंट लॉ, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ आपको समझ में आ गया होगा। तो यही है हमारे पास कंसेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार रिवाइज करके ज़रूर देखने का प्रयास करो, वीडियो को रिपीट करके देख लो। अब हमारे पास रजिस्टेंसेस से कुछ स्पेशल कनेक्शन हैं, उसको हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। कुछ डायरेक्ट फार्मूलाज हैं जिनको हमें रटना पड़ेगा, और इसके हेल्प से हम आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और ये स्पेशल कनेक्शन हमारे पास हैं स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। एक कनेक्शन हमने रेजिस्टेंस का देखा था, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अब एक नया कनेक्शन देख रहे हैं आप, स्टार और डेल्टा कनेक्शन। ये नए तरीके का कनेक्शन है, इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है। तो स्टार कनेक्शन आप देखिए, ये जो पहला डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पहला डायग्राम, ये स्टार कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेज है। और दूसरे नंबर पे जो दिख रहा है आपको, जो दूसरे नंबर पे त्रिकोण टाइप में जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। क्योंकि डेल्टा ऐसे ही होता है ना, तो डेल्टा टाइप का शेप देखो दिख रहा है, और स्टार टाइप का ये दिख रहा है शेप ऐसे। तो स्टार कनेक्शन हो गया और डेल्टा कनेक्शन हो गया। तो अब हमको सीखना ये है कि स्टार को डेल्टा और डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम देखिए, इसमें मैंने नाम रखा हुआ है, क्या नाम रखा है, स्टार कनेक्शन में RA रेजिस्टेंस, RB रेजिस्टेंस और RC रेजिस्टेंस है। डेल्टा कनेक्शन में RAB, RBC और RCA रेजिस्टेंस है। मैंने क्या किया है कि जो बिंदु है, 3 बिंदुओं को मैंने फिक्स कर लिया है। 3 बिंदु कैसे, ये A बिंदु है, बताता हूँ 2 मिनट। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है और ये C बिंदु है। यहाँ भी A, B और C। अंतर क्या हो रहा है, जो रेजिस्टेंस लगे हैं उन्हीं का कॉम्बिनेशन मैंने बस चेंज कर दिया है। एक में इस तरह लगा दिया है और दूसरे में इस तरीके से लगा दिया है। अब नाम मैंने ऐसे रखा है कि A से जुड़ा हुआ अगर है तो RA कह दिया मैंने, B से जुड़ा है तो RB कह दिया, C से जुड़ा है तो RC कह दिया। यहाँ पे A और B के बीच में लगा है तो RAB बोल दिया, A और C के बीच में लगा है तो RAC बोल दिया, B और C के बीच में रेजिस्टेंस लगा है तो RBC नाम मैंने रख दिया। तो नाम रखने का तरीका आपको समझ में आ गया। अब फॉर्मूला कैसे हम रटेंगे, कैसे ट्रिक बैठाएंगे दिमाग में, तो ध्यान दीजिए। जब भी आपको RAB निकालना हो, RAB मतलब ये आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया है, बोल रहा है कि इसमें कन्वर्ट करो। तो जब RAB निकालोगे तो उसके लिए RA + RB, देखो RAB है ना, तो RA कर दो प्लस RB कर दो, और प्लस RA × RB अपॉन में RC, ये काम करना है। जब RAB निकालने के लिए बोलेगा RAB, तो RA + RB प्लस RA RB अपॉन में RC, ये पैटर्न चलेगा आपका, ये पैटर्न चलेगा, ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, जब RBC निकालना हो आपको,
RBC निकालना हो तो यहाँ पे दिख रहा होगा, RBC निकालने के लिए RB प्लस RC प्लस RB इंटू RC अपॉन में RA। उसी तरीके से RCA निकालना है तो नीचे क्या लिखा है मैंने, RC प्लस RA प्लस RC RA अपॉन में जो नहीं लिखा है वो RA। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको रटना है। और ये कैसे मैंने RA RB RC किया, RAB लिख दिया, RAC लिख दिया, RBC लिख दिया, इसको आपको ध्यान से समझना है। क्या करना है, इसको ध्यान से समझना है। तो ये हो गया स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना, मतलब स्टार में अगर दिया है तो डेल्टा में कन्वर्ट करना। अब देखेंगे कि डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में देखिए ध्यान से। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, 3 बिंदु ऐसे ही दिख रहे हैं, RA है, RB है, ये RC है, यहाँ भी RA है, RB है और RC है। अब A और B के बीच में RAB होगा हमेशा, A और C के बीच में RAC होगा और B और C के बीच में RBC होगा। A से जुड़ा हुआ हमेशा RA होगा, C से जुड़ा हुआ RC होगा और B से जुड़ा हुआ RB होगा। तो ये नाम रखने का तरीका हो गया। अब डेल्टा से स्टार में कनेक्ट करना है तो स्टार मतलब RA निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला का ट्रिक क्या होता है, कैसे हम दिमाग में रखेंगे, कैसे दिमाग बैठाना है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना है, समझना है। और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके 1 बार 2 बार 3 बार देखो, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए। तो देखो, हमको RA निकालना है तो RA निकालने के लिए ट्रिक क्या है, RA है ना यहाँ पे A, तो RAB और RAC मतलब A रहे हमेशा, तो RAB और RC अपॉन में RAB प्लस RBC प्लस RCA, तीनों को जोड़ दो, RAB प्लस RAC प्लस RCA BC। उसी तरीके से आपको अगर RC निकालना है, अगर क्या करना है, RC निकालना है, यहाँ देखो RC निकालना है तो RAC और RBC मतलब C तो रहेगा ही, बटे में RAB प्लस RBC और RCA कॉमन होगा। उसी प्रकार से अगर हमको यहाँ पे RB निकालना है तो RB निकालने के लिए यहाँ RAB और RBC, ध्यान दीजिए B की बात है तो B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, ये ट्रिक है, और बटे में RAB प्लस RBC प्लस RCA तीनों में तो कॉमन है ही। तो इस तरीके से जब प्रैक्टिस 2-3 बार आप कर लेंगे तो इसका कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। और जब एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने पहला चैप्टर जो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसको हमने क्लियर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, जो भी सजेशन है उसको कमेंट करिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। इससे हमको एक मोटिवेशन मिलेगा और हम भी इसलिए प्रयास कर रहे हैं ताकि अगर आप कुछ चीज़ हम प्रदान कर पा रहे हैं, कोई ज्ञान, कोई अनुभव से मेरे फ़ायदा आपको हो रहा है, तो मुझे भी कुछ फ़ायदा आप देने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।